लोग गुड़ा मलानी का मंत्री एक कोई पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई कैसा ही है, कोई वैसा ही है। कर तो लोग गुड़ा मलानी का मंत्री एक। अब गिनते गुड़ा मलानी मैडम का मंत्री जी की बैंड बजा दूंगा अगर मेरे किसी आदमी के सामने देख ले। समझ में आ गया? मेरे बच्चों को अगर टेलीफोन करके डराने का प्रयास किया 48 घंटे के बाद परिणाम के लिए रेडी रहना। हनुमान बेनीवाल ने गुड़ा मालानी विधायक और मंत्री के विश्नोई को किस तरह शब्दों से है वो नवाजा गया। क्या एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि के ऊपर क्या दूसरे नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करना क्या उचित है? पार्टी आपकी अलग हो सकती है, विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, परंतु भाषा कहीं कहीं सभ्य समाज में एक बहुत जरूरी होती है। परंतु हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह एक शब्द का प्रयोग किया फफूंदा, और वो भी गुड़ा मालानी का नाम लेकर, तो कहीं कहीं सीधे के सीधे मंत्री के विश्नोई को टारगेट किया गया। हालांकि हनुमान बेनीवाल की लिस्ट में राजस्थान की भजनलाल की सरकार के कई मंत्रियों के नाम हैं, परंतु उनमें सबसे ज्यादा पहला नाम लिया गया गुड़ा मालानी विधायक और के विश्नोई का। क्या के विश्नोई को इस तरह की शब्दों का हनुमान बेनीवाल को प्रयोग करना कहां तक आखिर उचित है, और हनुमान बेनीवाल का और के विश्नोई के बीच में आखिर ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित है, और हनुमान बेनीवाल आखिर इस तरह की भाषा का उपयोग क्यों कर रहा है? हनुमान बेनीवाल ने, आपने देखा होगा, कोई ये पहली बार नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए शराब और समोसे जैसे शब्दों का प्रयोग है वो किया गया, और उसी कड़ी के अंदर अब राजस्थान सरकार के मंत्री भी हनुमान बेनीवाल के टारगेट पर आ गए। हालांकि के विश्नोई को लेकर हनुमान बेनीवाल ने पहले जयपुर के अंदर एक धरना चला, उस धरने को लेकर, धरने के दौरान व्हाइट हाउस को लेकर एक बयान दिया था, और उस टाइम भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि व्हाइट हाउस के अंदर सब कुछ चल रहा है। हालांकि सब कुछ का मतलब क्या होता है ये समझने वाले समझ सकते हैं, परंतु उसका जवाब मंत्री के विश्नोई ने जयपुर के अंदर कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो जवाब दिया गया। परंतु हनुमान बेनीवाल ने रिसेंटली ही, राजस्थान में बात की जाए, एक बार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का जो काम है नेता ने वापस चालू कर दिया है, और इसकी वजह भी बताई जा रही है पंचायती राज चुनाव। अब हनुमान बेनीवाल ने कार्यक्रम के दौरान मंत्री के विश्नोई का नाम लेते हुए और एक शब्द का प्रयोग किया फफूंदर। अब इस फफूंदर का मतलब क्या होता है वो तो हनुमान बेनीवाल बताएंगे या आप लोग देखने वाले बताएंगे, परंतु हनुमान बेनीवाल का ने आखिर इस तरह का प्रयोग या इस तरह की भाषा का आखिर क्यों प्रयोग किया गया? हनुमान बेनीवाल ने कार्यक्रम के दौरान ही नाम तो काफी नेता के मंत्रियों के लिए गए, परंतु उसमें एक नाम सबसे ज्यादा लिया गया, गुड़ा मालानी का जिक्र किया, उसके बाद में के विश्नोई का जिक्र किया। यहाँ हनुमान बेनीवाल ने मंत्री शब्द का भी जिक्र नहीं किया। यहाँ भी एक सोचने वाली बात है। सीधे के सीधे हनुमान बेनीवाल ने कहा गुड़ा मालानी विधायक और के विश्नोई, इतना ही शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे फफूंदर जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने लिस्ट के अंदर ये मंत्री के विश्नोई अकेले नहीं थे, इसमें कई मंत्रियों के भी जिक्र है वो हनुमान बेनीवाल ने किया, और हनुमान बेनीवाल यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे किसी व्यक्ति को हाथ लगा दिया तो आपको 24 घंटे का अल्टीमेट दे रहा हूँ, मतलब एक तरह की वार्निंग कह दीजिए। ये वार्निंग गुड़ा मालानी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक और राजस्थान के वर्तमान सरकार में मंत्री के विश्नोई के लिए ही हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं वार्निंग दी। अब हनुमान बेनीवाल की वार्निंग देने के पीछे रीजन क्या है उस पर तो हनुमान बेनीवाल आगे कुछ नहीं बोले, परंतु एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ जनरल का अब सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जहां हनुमान बेनीवाल किस तरह राजस्थान की सरकार के मंत्रियों को या जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को किस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा है वो भी आप मैंने पहले सुना दिया। परंतु हनुमान बेनीवाल की ये कोई पहला भाषण या पहला बयान कोई नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने काफी लंबे समय से जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल हमेशा कहीं कहीं विवादित बयान है वो छोड़ देते हैं, और उसकी कई दिन तक चर्चा है मीडिया या सोशल मीडिया पर भी बनी रहती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।